तो हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्ट होगा, ठीक है, जितना भी सारा कुछ है वो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, या इसका अगर 1.5 मास ऑफ द सन होगा, यानी से ज्यादा होगा, क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर लिमिट से, तो वो इस नीचे वाली साइड में चला जाएगा, अदरवाइज वो ऊपर वाली साइड में निकल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक हाँ जी। रेड सुपर जेट अंदर का जो है वो कंडेंस करता जाएगा, कंडेंस करता जाएगा, कंडेंस करता जाएगा, और बाहर का जो है वो एक्सपैंड करता जाएगा, जिसके हाँ जी। कारण एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा। उस एक्सप्लोजन को कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ठीक है। और सुपरनोवा ओके। एक्सप्लोजन के बाद वो सारी की सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी, और लास्ट में बन जाएगा एक न्यूट्रॉन स्टार, नया स्टार, और एक बन जाएगा ब्लैक होल। तो जो ये सन किसी टाइम पे बहुत ब्लैक बड़ा होल। सन था, जो क्लाउड था, प्रोटोस्टार था, तो प्रोटोस्टार से या फिर वो ब्लैक होल बन जाएगा, या फिर वो दूसरी साइड अगर हाँ उसकी जी। चंद्रशेखर लिमिट से कम होगी तो वो व्हाइट ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसे जी। करके सन की लाइफ साइकिल हमारे पास चलती है, और लास्ट में सन टर्न्स इनटू अ ब्लैक होल। समझ ब्लैक गए, होल। ठीक है। इसके हाँ जी। इसके इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो यहां पर हम पहुंच गए, ठीक है, सोलर सिस्टम पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम पे। तो सोलर सिस्टम को अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल मिला के 8 प्लैनेट्स हैं, और 172, तो अब तो ज्यादा हो गया, तो 200 प्लस हो गई हमारे पास। तो हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, हाँ कॉमेट्स हैं, जी। मेटेओर्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, और ये सारे के सारा मिलके बनाते हैं क्या, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास एक डायग्राम आता है सोलर सिस्टम का। उस डायग्राम को अगर हम पढ़ें तो उस डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या आता है, जि, ये हमारे पास सन है। सन के बाद हमारे पास आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स और जुपिटर के बीच में यहां पर हमारे पास एक बहुत छोटे 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 प्लैनेट्स की टुकड़े हैं। ये जो प्लैनेट्स के छोटे 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 टुकड़े हैं, इसको हम कहते हैं एज एन एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक हम्म। है। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद हमारे पास आ गए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और इसी के बाहर हम्म। हमारे पास यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक और आइस क्रिस्टल्स की बेल्ट आती है। उस आइस क्रिस्टल की बेल्ट को हम कहते हैं क्विपर बेल्ट या कीपर बेल्ट। तो हमारे पास दो बेल्ट्स बनी, हाँ कौन जी। सी, कीपर बेल्ट। एक बनी हमारे पास एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। और दूसरी जो बेल्ट बनी हमारे पास, उस दूसरी बेल्ट को हम कहते हैं कीपर बेल्ट। कीपर बेल्ट, ठीक है। अब इस कीपर बेल्ट और इन दोनों बेल्ट्स के बीच में, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में, यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट और इस कीपर बेल्ट के बीच में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनको हम कहते हैं एज अ आउटर प्लैनेट, हाँ जी। ठीक है। और इसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स को हम कहते हैं एज अ इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स। ठीक है। तो हमारे पास एक आ गया इनर प्लैनेट, और एक आ गया हमारे पास आउटर प्लैनेट, तो ठीक है, हमारा इनर प्लैनेट है। ठीक है। और इसी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक और चीज आ जाती है क्या, ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं ये गैसियस प्लैनेट्स हैं, इनको हम एक और नाम से भी कहते हैं एज जॉवियन प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स। ठीक है। और ये जो इनर प्लैनेट्स ओके हैं, सर। ये जो इनर प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स को हम एक और नाम से भी कहते हैं एज अ टेरिस्ट्रियल प्लैनेट, टेरिस्ट्रियल प्लैनेट। तो हमारे पास दो टाइप टाइप के प्लैनेट्स। प्लैनेट, एक आ गया हमारे पास टेरिस्ट्रियल प्लैनेट, और एक आ गया हमारे पास जॉवियन प्लैनेट, प्लैनेट। समझ गए। और ये जो हमारे पास यस प्लूटो सर। है, प्लूटो को हम पहले प्लेनेट कंसीडर करते थे, अब नहीं करते। अब हम ये मानते हैं कि प्लूटो इज अ पार्ट ऑफ अ कुइपर बेल्ट, सो इट हैज बीन हाँ जी। रेलीगेटेड एंड द नेम हैज बीन गिवन एज अ ड्वार्फ प्लेनेट, हम्म। ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एज अ ड्वार्फ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लेनेट। समझ गए कि नहीं समझे, हाँ जी। ठीक है। यहां पर हम आज रुक जाते हैं।